हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज से इस चैनल पे एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है संपूर्ण ग्रामर। और जैसा कि नाम है संपूर्ण ग्रामर, तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग संपूर्ण ग्रामर को सीखने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं सीखते हैं। आज यहाँ से सीख लिए, कल वहाँ से सीख लिए, आज ये चैप्टर सीख लिए, कल वो चैप्टर सीख लिए। इस वजह से उनको ग्रामर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बचा हुआ रह जाता है। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग सही तरीके से देखने वाले हैं कि किस चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को बाद में पढ़ना चाहिए। तो बने रहें हमारे साथ इस पूरे वीडियो सीरीज में, और हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि यदि आप पूरे सीरीज में हमारे साथ बने रहते हैं तो इसके बाद फिर से आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं आज का पहला चैप्टर क्या है। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जो कि है सेंटेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, क्योंकि हम लोग बुक पढ़ते हैं, उसमें स्टोरी रहता है, पोएम रहता है, जो भी चीज़ रहता है, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेंटेंस ही रहता है उसमें। और इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमको जानना कि आखिर ये सेंटेंस है क्या चीज़, कैसे बना रहता है, क्या चीज़ होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं और किस किस तरीके का होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि सेंटेंस क्या है और किस किस तरीके का सेंटेंस होता है। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी देखेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं, देखते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है आपका सेंटेंस का, दिया गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। पूर्ण अर्थ देता हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण अर्थ भी देता हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है आई एम ए स्टूडेंट, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा वर्ड है, इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। और इसके बाद एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ या छात्र हूँ, तो यहाँ पे इसका एक मतलब बन रहा है, एक मीनिंग दे रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस है, ठीक है। ही इज़ अ टीचर, यहाँ पे भी देखिए कि एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको रखा गया है और इसका एक मीनिंग निकल रहा है, इसका एक अर्थ है, इस वजह से ये क्या है, एक सेंटेंस। तो सेंटेंस का जब भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस का ये था डेफिनेशन। आगे देख लेते हैं और क्या है। चलिए, एक और चीज़ दिया गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स नो सेंस इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड। देखिए, अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना चाहिए, लेकिन उसका एक सेंस हो, कंप्लीट सेंस दे, कुछ ना कुछ उसका मतलब हो, मीनिंग हो, तो वो वर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या, वो सेंटेंस होगा, सॉरी। और यहाँ पे क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स नो सेंस, मतलब ग्रुप तो है लेकिन कुछ सेंस नहीं है उसका, तो वो सिर्फ कहलाएगा जम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अ गर्ल गुड इज शी, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा वर्ड तो है, इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन कि इसका कुछ मतलब नहीं है। तो इस वजह से ये सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि एक जम्बल्ड वर्ड्स कहला के रह जाएगा। और इसी को यदि सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया जाए तो उसका मीनिंग निकलने लगेगा, उसका एक सेंस बनने लगेगा, और इसके बाद उसको हम सेंटेंस कह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट में लिख दिया जाए, सी इज ए गुड गर्ल, ठीक है। इस तरीके से यदि इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा सेंटेंस। लेकिन जैसे कि अभी लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ जब भी रहेगा तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, और इस वजह से ये सिर्फ क्या है, एक जम्बल्ड वर्ड्स है, ठीक है। चलिए, तो ये एक कुछ बेसिक डिफरेंस था। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वहाँ भी था, बट वहाँ पे कुछ सेंस बन रहा था, इस वजह से सेंटेंस था। और यहाँ पे नो सेंस है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका, इस वजह से ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका कुछ रूल्स होता है, सेंटेंस जो भी होता है उसका कुछ रूल्स होता है। तो कुछ बेसिक रूल्स को देख लेते हैं यहाँ पे। पहला रूल्स दिया हुआ है, सभी सेंटेंस के शुरुआत में कैपिटल लेटर होता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ के रखें कि कभी भी हम सेंटेंस को लिखना शुरू करें तो शुरुआत जो करेंगे हम कैपिटल लेटर से करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको बोलना होगा ही इज़ माई ब्रदर,
तो ही को यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में आप क्या कर दिए, स्मॉल लेटर का यूज कर लिए, तो वो गलत है। तो कैसे लिखेंगे, ही को जो शुरू करेंगे वो एच कैपिटल रहेगा और ई स्मॉल, इसके बाद फिर हम स्मॉल लिखेंगे। और यदि बीच में इस तरीके का कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो फिर हम कैपिटल का यूज करेंगे, लेकिन शुरुआत में क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ये पहला रूल था। दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है सभी सेंटेंस के अंत में पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। अब क्या क्या हो सकता है, तो इसमें से आपका ये हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए तीनों सर्कल में हम इसको रखे हुए हैं। इट मीन्स कि सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो फुल स्टॉप होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये दो बेसिक रूल्स है जिसको कि आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे का स्लाइड देख लेते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब अब देख लेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, चलिए देख लेते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये बेसिकली आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ये कोई अद्भुत चीज़ नहीं है, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब भी पूछा जाए आपको, तो ये 5 तरीके का सेंटेंस होता है आपका: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे सेंटेंस के तौर पे जो हम पढ़ते हैं बुक में, तो इसी पांचों में से कोई ना कोई वो टाइप होता है। अब ये पांचों क्या होता है हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, तो हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड में कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला टाइप था असर्टिव सेंटेंस, तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है। कथन मतलब कोई भी एक तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिखा हुआ है आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, बताया जा रहा है, कुछ सूचित किया जा रहा है अपने बारे में, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे भी देखिए आप, ये स्टेटमेंट है। राहुल इज़ नॉट अ टीचर, ये भी एक तरीके का स्टेटमेंट है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताया जा रहा है सिंपली वे में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पे दिया है और इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स नीचे है कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। ये हमेशा याद रखें कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। जो पंक्चुएशन मार्क अभी हम पढ़े थे इसके पहले, तो पढ़े थे 3 तरीके का, या तो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लामेशन का सिंबल होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। बाकी शुरुआत में कैपिटल लेटर तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि असर्टिव पहले देखिए सेंटेंस 5 प्रकार के, उसमें से पहला टाइप हम लोग देख रहे थे असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पे कहा जाता है कि असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको आप यूज किए होंगे, बहुत जगहों पे पढ़े भी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो देखिए जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे तो यहाँ पे ही इज़ ए डॉक्टर, राकेश इज़ ए गुड बॉय, सी इज़ माई सिस्टर। तो एक सिंपल इन्फॉर्मेशन जिसमें दिया जा रहा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब इसमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में से क्या होगा कि किसी भी चीज़ को नकारा जाएगा, मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डिनाई किया जाएगा। जैसे कि ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसको नकारा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इस तरीके का। राकेश इज़ नॉट अ गुड बॉय,
तो ये भी आपको देखिए कि इसको राकेश एक अच्छा लड़का नहीं है, इसको डिनाई किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे जैसे शी इज़ नॉट माई सिस्टर, इस तरीके से ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट्स है। तो इसमें से नो, नॉट, नेबर इस तरीके का वर्ड का यूज होता है। ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया आपका, एक तरीके का पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव तो जानते ही हैं, नेगेटिव सेंटेंस इसमें किसी भी चीज़ को नकारा जाएगा। ठीक है, तो ये था दो प्रकार किसका, तो असर्टिव सेंटेंस का। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस मतलब कि सेंटेंस का पहला टाइप जो है असर्टिव सेंटेंस, इसमें भी दो प्रकार है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, जिसके बारे में एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिया रहे या पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे, तो वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट रहे या किसी चीज़ को नकारा जाए, डिनाई किया जाए, तो वो क्या होता है, आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में टाइप दिया गया है सेकंड टाइप। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ लिए थे, यहाँ पे सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप क्या था, तो असर्टिव सेंटेंस अभी देखिए, और सेकंड टाइप अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कि जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा कि जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि प्रश्न पूछने के लिए जिसका हम प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम, मतलब किसी का नाम जानना है तो हम यही बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। और फिर जैसे कोई कैसा है ये पूछना है तो पूछेंगे हाउ आर यू। तो इस तरीके से देखिए हम इसका प्रयोग कब कर रहे हैं, जब हमको किसी से कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो ही इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी एग्जांपल है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू लाफिंग, इस तरीके से हो गया। ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट्स है। ठीक है, मतलब कि इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। और भी कुछ पॉइंट्स नीचे दिया गया है, कहा जाता है कि इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। देखिए इंट्रोगेट का मतलब ही होता है पूछताछ करना, मतलब किसी से कुछ पूछना है तो हम इसी टाइप के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट और दिया गया है, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। यदि इस क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। हाउ आर यू, और जैसे कि बोलने में हम इसका यूज नहीं करते हैं लेकिन लिखने में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाउ आर यू लिख के यदि क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहे हैं तो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। ठीक है, यदि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे का स्लाइड देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कमाल का चीज़ है ना। फर्स्ट टाइप देखे थे हम लोग असर्टिव सेंटेंस, वो भी दो, उसमें भी दो टाइप था। दूसरा टाइप हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी दो प्रकार हैं। सॉरी, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा प्रकार है। तो इसमें पहला है यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। आप जब भी किसी से पूछते होंगे, कुछ भी चीज़ जानने का प्रयास करते होंगे और कुछ भी क्वेश्चन पूछते होंगे, तो आप इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते होंगे। अब ये क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है, देखिए जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। मतलब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हम उसका आंसर यस बोल दें या फिर नो बोल दें तो उसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तो या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, इज़ ही योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा भाई है, तो यहाँ पे भी हम या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। तो ये भी हो गया यस नो क्वेश्चन। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो ये भी क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका भी जवाब हम या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे। तो
इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहे जिसका कि आंसर यस या नो बोलने से काम चल जाए तो वो क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। तो ये था पहला टाइप। दूसरा टाइप देख लेते हैं, WH क्वेश्चन। ये क्या होता है, जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके, नहीं दिया जा सकता है, तो ये क्या होता है आपका WH क्वेश्चन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम। अब इसमें जैसे पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, हाँ या फिर ना, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब यस या नो से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। जैसे दूसरा है यहाँ पे, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं, तो इसके लिए हम यस या नो का प्रयोग नहीं कर सकते, काम नहीं चलेगा उससे, इसमें कुछ ना कुछ हमको बोलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे, WH क्वेश्चन। एक और एग्जांपल दिया गया है, व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देना पड़ेगा कि क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई जोक्स पढ़ लिए हो या सुन लिए हो तो हंस रहे हैं, कुछ कुछ बताना पड़ेगा। यहाँ पे यस या नो बोल के काम नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे, WH क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के शुरुआत में आप देख सकते हैं WH वाला वर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे व्हाट है, WH से स्टार्ट हुआ है। और भी कुछ आ सकता है, जैसे वेयर आ सकता है, ठीक है, वाई आ सकता है, व्हाट आ सकता है, विच आ सकता है, व्हेन आ सकता है, इस तरीके का वर्ड आएगा इसमें। तो ये क्या होता है आपका WH क्वेश्चन। एक और आता है हाउ, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी WH क्वेश्चन में ही आ जाता है। ठीक है, जैसे हाउ आर यू पूछा गया आपसे, तो हाउ आर यू पूछा गया, तो इसमें भी आप क्या कहेंगे, यस या नो कह के काम नहीं चला सकते हैं, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। तो ये भी आपका क्या है, WH क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, और ये यस नो क्वेश्चन जो है, इसके शुरुआत में आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आर है, इज है, डू है, तो ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक अंतर क्या है कि WH क्वेश्चन में WH वाला जो वर्ड है वो शुरू में रहेगा और यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मार्क सबके लास्ट में रहना जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, मतलब क्वेश्चन जो होता है, ये भी हम दो तरीके से पूछते हैं। एक वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में काम चल जाएगा, और एक दूसरा क्वेश्चन जिसके लिए यस या नो पर्याप्त नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इम्परेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस का तीसरा पार्ट है, तीसरा टाइप्स है, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जिस वाक्य से आदेश, अनुरोध, सलाह इत्यादि का बोध हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसमें से क्या क्या है, आदेश है मतलब ऑर्डर हो गया आपका, अनुरोध है मतलब कि रिक्वेस्ट हो गया आपका, और सलाह है मतलब कि एडवाइस। ठीक है, तो ऐसे वर्ड का, ऐसे सेंटेंस का जब हम यूज करते हैं तो वो किस टाइप में आएगा, वो इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में है कम हियर, यहाँ आओ, तो ये क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ये ऑर्डर वाला वर्ड है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्लीज़ गिव मी योर बुक। अब पूछा जा रहा है कृपया मुझे अपना बुक दें, इस तरीके से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो ये क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और तीसरा जैसे है ओबे योर पेरेंट्स, तो सजेस्ट किया जा रहा है कि अपने माता पिता को ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। तो ये एक तरीके का क्या है, एडवाइस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, किसी को जब आदेश देना हो या फिर अनुरोध करना हो या फिर सलाह देना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का। क्लियर, और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा होता है। देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा। एग्जाम्पल ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, इसमें आपको यू नहीं दिख रहा होगा। तो यू क्या होता है, ये छुपा हुआ रहता है। क्यों छुपा हुआ रहता है, देखिए सिंपल है, किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इंसान कहीं ना कहीं सामने रहता है, उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, तो ही हम उसको ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं।
तो जैसे कोई इंसान सामने है तभी तो हम उसको बोल रहे हैं कि कम हेयर, ठीक है, यहाँ आओ। तो इस वजह से यू इसमें क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है, पहले से ही छुपा रहता है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा वर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। देखिए इसके भी लास्ट में क्या है आपका फुल स्टॉप का यूज हुआ है, तो ये भी ज़रूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस में भी क्या करेंगे हम लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या दे रहे थे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। तो ये दो बेसिक रूल है, इसको याद रखेंगे क्या कि इसमें यू इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और यू क्या रहता है अंडरस्टूड रहता है इसमें, ठीक है, छुपा हुआ रहता है। और दूसरा रूल क्या है कि इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप होता है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस का जो चौथा टाइप हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। कहा जाता है कि जिस वाक्य से आंतरिक इच्छा जैसे कि आशीर्वाद, शाप, प्रार्थना का भाव प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि देखिए आंतरिक इच्छा मतलब किसी को आशीर्वाद देना है या फिर शाप देना है या फिर प्रार्थना करना है, तो इस काम के लिए जो हम सेंटेंस का यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे मे यू गेट सक्सेस, ये दूसरा है मे ही फेल इन द एग्ज़ाम। देखिए मे यू गेट सक्सेस जो है ये क्या है, एक तरीके का आशीर्वाद है कि तुम सफल हो, ठीक है, तो ये क्या है आशीर्वाद है। और दूसरा देख सकते हैं कि मे ही फेल इन द एग्ज़ाम, मतलब कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए, तो ये क्या है एक तरीके का कर्ज है, शाप है, ठीक है। और तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, इस तरीके का जो हम लोग देते हैं, तो ये क्या होता है एक तरीके का कह सकते हैं कि प्रार्थना है, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप लंबे समय तक जिएं, इस तरीके से। तो आप देख लेते हैं ये तीनों जो है क्या प्रकट कर रहा है, आंतरिक इच्छा प्रकट कर रहा है, मतलब हमारे मन में जो हमारे अंदर जो इच्छा है उसको हम प्रकट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि आंतरिक इच्छा का जो भाव प्रकट करेंगे तो वो हम उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है ऑप्टेटिव, कुछ पॉइंट्स दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और अंत में एक्सक्लामेशन का सिंबल होता है, लेकिन कुछ वाक्यों में छिपा भी रह सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहा जाता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होगा वो में से शुरू होगा, उसके शुरू में लिखा हुआ रहेगा और लास्ट में एक्सक्लामेशन का सिंबल भी रहेगा, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ वाक्य में छिपा भी रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है कि गॉड ब्लेस यू, इसमें तो कहीं में नहीं है, ठीक है, इसके लास्ट में सिर्फ एक्सक्लेमेशन का सिंबल है और लास्ट में ये शुरू में नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे क्या है छिपा हुआ है, तो इसका भी मतलब वही हो जाएगा कि भगवान तुम्हारा भला करे, राइट, इस तरीके से। तो मे गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हैं या फिर मे गॉड सेव हिम भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट बोलचाल की भाषा में गॉड ब्लेस यू या फिर गॉड सेव हिम, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मे क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है, तो इसका भी मतलब वही हो जाएगा भगवान तुम्हारा भला करे या फिर गॉड सेव हिम, भगवान उसकी रक्षा करे, इस तरीके से। तो यहाँ पे मे क्या है, छिपा हुआ है शुरू में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही पार्ट्स है, ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का सिंबल रहेगा, ठीक है। चलिए आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में है क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस का पांचवा टाइप और अंतिम टाइप जो कि है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। वह वाक्य जिससे आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख इत्यादि का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आश्चर्य मतलब हो गया सरप्राइज, प्रसन्नता मतलब कि प्लेजर, और दुख मतलब सॉरो। ये सारा चीज़ जब हम व्यक्त करते हो तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ये बताने के लिए कि हम लोग मैच को क्या कर लिए हैं, जीत लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा है, प्लीजर का भाव यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। दूसरा है हाउ ब्यूटीफुल सीज। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, सरप्राइज है, हाउ ब्यूटीफुल सीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक कह सकते हैं आप, आश्चर्य हो रहा है कि इतना ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से आश्चर्य को व्यक्त किया जा रहा है, हाउ ब्यूटीफुल सीज। ठीक है, इसी के बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है, अलास ही इज़ नो मोर। ठीक है, मतलब कि वह अब वो अब नहीं है। नो मोर का मतलब हो जाता है कि डेथ हो जाना किन्हीं का, तो वो अब नहीं है या वो अब नहीं रहा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दुख को प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सिंबल, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पार्ट्स है। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों टाइप्स आपको समझ में आया होगा। तो सेंटेंस जो है वो 5 टाइप का होता है, हम लोग देख लिए। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा देख लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा देख लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा देखे इम्परेटिव सेंटेंस, और पांचवा देख लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आई होप कि ये पांचों टाइप्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्या है, ये किस प्रकार के वाक्य। यदि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सही तरीके से देखें हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इसको बता देंगे कि यह किस प्रकार के वाक्य है। पहला क्वेश्चन है ही इज नॉट अ डॉक्टर, दूसरा क्वेश्चन है गो देयर। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस प्रकार के वाक्य है। तो आई होप कि जब ये वीडियो को आप सही से देखे हैं तो इसका आसानी से आप आंसर कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, तो इस 2 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, ताकि हमको ये पता चल सके कि आप लोग सीख रहे हैं इससे। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग सिस्टमैटिक सीखते रहेंगे। तो आज सेंटेंस जो था, इससे रिलेटेड टाइप्स, किस किस टाइप का सेंटेंस होता है ये हम लोग देख लिए। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि इसके आगे हम इसी तरह से सीखते रहें। तो यदि आप हमारे चैनल से कनेक्ट नहीं हैं तो अभी भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सिस्टमैटिक तरीके से हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो डे 1 का जो वीडियो था आज यहीं पे समाप्त होता है। डे 2 के वीडियो के लिए वेट करिए एक दिन का। डेली इसी चैनल पे वीडियो को चढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप इस 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे या डील कर देंगे इसको। ठीक है, और कल के वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये कंप्लीट वीडियो आपके समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आ पाया है, कहीं पे कुछ मिस है, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।